नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप जीके के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखने वाले हैं जो आपके आगामी किसी भी तरह की कंपटीशन की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीके के बहुत सारे वीडियो इसमें आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी राज्य है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न देखिए, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन है 10 साल, 5 साल, 3 साल या फिर 25 साल। तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ 10 साल में। प्रत्येक 10 साल के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है वो है असम में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर ये चला जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो असम में है। दोस्तों, अगर यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर, यदि किसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो आप हमारे आंसर देने से पहले वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन जो फ्लड है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यदि हम बात करें तो ऑपरेशन फ्लड तमिलनाडु से, बाढ़ नियंत्रण से, दूध का आयात से या फिर डेयरी विकास से। तो यदि हम बात करें इसका सही आंसर की, तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, डेयरी विकास से। यानी कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दूध के उत्पादन से है। ठीक है, यहाँ पे डेयरी विकास ऑप्शन है, आप इसको मारिए, या फिर यदि आपके सामने दूध का उत्पादन से है तो आप उसको भी मार सकते हैं। सी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूध का आयात। ठीक है, तो दूध का आयात मतलब क्या हुआ, खरीदना। तो कभी खरीदने से इसका कोई संबंध नहीं है, डेयरी के विकास से संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, धान की खेती के लिए उत्तम किस्म की उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। जो धान की जहाँ पे खेती होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है, कौन सी मिट्टी सर्वोपरि होती है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। सही उत्तर चला जाएगा इसका ऑप्शन सी के साथ, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कहने का मतलब यहाँ पे कि दो प्रकार की मिट्टी जो मिली होती है वो मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सर्वोपरि होती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। तो कौन सा शहर है जो जिसका कनेक्शन जो है, जिसका संबंध जो हैवी इलेक्ट्रिकल से है। ऑप्शन है नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, भोपाल शहर। भोपाल शहर जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक बीज को जाता है उसका नाम क्या है। सिंपल सी बात, इसको एक तरह से और पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, या फिर हरित क्रांति का जनक कौन है। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वर्गीज कुरियन। यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे ये हरित क्रांति के जनक थे। या फिर यहाँ पे जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है, तो दोनों प्रश्न का एक ही आंसर होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर जो है वो संबंधित है किस क्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जल विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, राणा प्रताप सागर जो है एक बांध है और वहाँ पे जल से विद्युत यानी कि बिजली का उत्पन्न होता है, बिजली बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मुंडक उपनिषद। ठीक है, ये जो मुंडक उपनिषद है वहीं से लिया गया है। राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त हुआ है होने वाला शब्द जो है सत्यमेव जयते, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो देखिए गायत्री मंत्र में क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये जो है गायत्री मंत्र है और इसको जो लिया गया है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए इस पुस्तक का नाम है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को। यदि हम वेद की बात करें कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो यही 4 प्रकार के वेद होते हैं। उनमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही चारों वेद है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो भैया हम लोग हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी बोलने वाले, तो इसका जो लिपि है वो कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप जो थे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विज्ञान से आज पूरा दुनिया जो है सो तरक्की किया और इसके लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 28 फरवरी। प्रत्येक वर्ष को 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है 29 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर को या फिर 2 दिसंबर को। इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 29 अगस्त को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम। ठीक है, नियम बना है ध्वज नियम। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो नियम जो बनाया गया था उसको कब से लागू कर दिया गया? सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 2002 से। ठीक है, 2002 से राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी भारत की गंगा कहलाती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा। इनमें से कौन सी नदी है जो भारत की, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दोस्तों इस तरह के वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम्स के लिए यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैनल जो है उपयुक्त है। आप यहाँ से जीके की वीडियो देख सकते हैं या फिर किसी तरह की यदि वैकेंसी निकलती है तो उसका भी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए यदि आप पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है, तो सबसे बड़ा पशु मेला बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने जीके में पढ़ा भी होगा। अगर यदि नहीं पता है तो इसमें तो हम आंसर बताएंगे ही। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो बृहत्तम सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो लगता है सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर आने की ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है सिंपल सी बात, ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद जो है उसे भारत की बोस्टन कहा जाता है। और ये अंतिम और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ना ही सिर्फ इसमें हम आपको आंसर बताएंगे, जबकि ये 8 राज्य को हम याद करने का एक तरीका भी बताएंगे और 8 राज्य का नाम भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्लोब पर जो कर्क रेखा के कितने राज्यों से ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्य। तो दोस्तों ये 8 राज्य को हम नाम याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर यदि आपके पास पेन वगैरह होगा तो फिर लिख भी सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 राज्य का जो याद करने का जो ट्रिक है वो है मित्र। ये मित्र है, हालांकि मैं लिख रहा हूँ तो ये स्पष्ट नहीं लिखा पा रहा है। मित्र पर गमछा, ये गमछा हो गया झार। तो इसी में क्या है, सारे स्टेट के नाम है 8। सबसे पहले हम बात करें मित्र, तो मी से यदि हम बात करें तो मिजोरम और त्र से बात करें हम यदि तो ये त्रिपुरा। तो मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और फिर ये झार से मतलब कि झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, ये टोटल 8 राज्यों के नाम आधा गए, नाम इसमें आपको आधा हो गया जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।